एक ही मकसद था वहाँ से सुवती घर। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि कश्मीर में वनकस ज़्यादातर ये वायरल कि सुवती घर, मगर जिस बुज़ुर्ग के साथ ये हुआ ना, उस बुज़ुर्ग को तो हम सारे मजाक उठाते हैं ना, लेकिन वहाँ पे भी यही इशू। जब आप लोगों ने ये पब्लिश किया तो उसके बाद ही फिर कहाँ से पहुँचा घर, पत कपर वो घर, तब तक कहाँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया करता हूँ जितने भी टाइम टू टाइम कश्मीरी यूथ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो मामला है पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड, ये हमारे यूथ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी वहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि अकेले किफ़ायत जाफरी था, और हर एक यूट्यूबर के साथ। देखो आज की टाइम अगर मैं बात करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अरूज पे है। कोई इंसान सही से अपनी ज़िंदगी को नहीं चलाता है, परेशान है बेचारा, ख़ास तौर पे हमारे यूथ। अब हमारा यूथ कोशिश करता है कहीं ना कहीं एक रास्ते से कुछ कमाने का, अपने ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए। तो इसमें से एक रास्ता है इनको जहाँ पे ये इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, वॉइस सोशल मीडिया। अब उसके बाद भी इनको बेचारों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, जिनमें मैं भी एक हूँ। मैंने सफ़र किया 2 साल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, क्या कुछ नहीं किया मैंने। उसके बाद जब मैंने क्राइटेरिया पार किया, मैं अंत तक पहुँचा जहाँ से अब मेरी इनकम जनरेट होती, तो वहाँ पे जो पिन आया था 3 बार आया था। 3 बार आने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि जब भी मैं इनके वहाँ जाता था, इनका एक ही मकसद था वहाँ से सुवती घर। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि कश्मीर में वनकस ज़्यादातर ये वायरल कि सुवती घर, मगर जिस बुज़ुर्ग के साथ ये हुआ ना, उस बुज़ुर्ग को तो हम सारे मजाक उठाते हैं ना, लेकिन वहाँ पे भी यही इशू है। ये सोशली बहुत बड़ा, इसमें ये जो सुवती घर है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है। ये एक फ्रेब है एक आम इंसान के लिए। असल में घर नहीं पहुँचता, घर पहुँचने का सही तरीका है इसका। अगर हम लॉजिकली इसको समझेंगे, इनकी ड्यूटी जो है इनको घर पहुँचाना है, लेकिन इन लोगों ने शायद उसी चीज़ को कॉपी किया है कि सुवती घर इम कर सुई रूल फॉलो, सुवती घर, जो कभी पहुंचता ही नहीं है। शायद क़यामत तक नहीं पहुंचेगा वो सुवती घर, वी शुड वेट, लेकिन नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिला, क्योंकि मैंने सिंपल एक कॉल की मलिक रूफ को या इस भाई को, तो दोनों भाई सारे आए, तो मेरा बाइट लिया, वहाँ पे सपोर्ट किया। तो उसके बाद जब आप लोगों ने ये पब्लिश किया, तो उसके बाद ही फिर कहाँ से पहुँचा घर, पत कपर वो घर, तब तक कहाँ था, क्या गायब था, मकबरे में था? ऐसा कोई जिंदा तो मर्दाना तो नहीं था ना कि इसको फिर जगाना था, जिंदा करना था। ऐसा कोई बड़ी कुदरत वाली काम नहीं थी। तो इन लोगों ने क्या किया है कि केयरलेस थे वो। असल में उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक कागज़ का वैल्यू, कागज़ का टुकड़ा जो है वो कितना वैल्यू रखता है इनके लिए। तब से लेकर के आज तक मैं ज़िंदगी में शांत हूँ। कम से कम अगर मैं आप सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोज़ चढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ उस पर, तो अब पता है कि नहीं जी, अगर 10 रुपये बन जाएगा अब मेरे घर आ जाएगा। वन वात घर, वन ताम वात न घर कि पेट पालने के लिए इंसान को किसी एक रास्ते से काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि किफ़ायत जाफरी। मैंने तो फाइट करके लिया, मैंने मीडिया का अप्रोच किया, खुद की सोशल फ्रेम है मुझे, लेकिन एक नया कोई यूट्यूबर है जिसने अपने फेस अभी तक रिवील नहीं किया होगा। कोई बेटी होगी हमारी जिसने फेस रिवील नहीं किया होगा, कुकिंग करती है बहुत सारे में कश्मीरी बेटियाँ। उसके बाद उनको जब सारा क्राइटेरिया पार होकर उनको ये पॉइंट आएगा ना, ये दिन आएगा, उनको ये चीज़ नहीं मिलेगा। बताओ मुझे उनके लिए क्या बीतेगा? क्या ये कश्मीरी यूथ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है? जहाँ एक साइड प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद प्रमोट करते हैं यूट्यूबर्स को। अगर आप लोगों को याद होगा, एक दिन जब यूट्यूब का एनिवर्सरी था, यूट्यूब के ऑफिस के अंदर मोदी जी ने खुद यूट्यूबर्स को सपोर्ट किया, वहाँ पे प्रमोट किया उन लोगों यूट्यूबर्स को। मोदी जी खुद सोशल मीडिया को सपोर्ट कर रहा है। वो चाहता है कि हम पे बार कम हो जाए। क्यों? जब मैं सोशल मीडिया से मानो एक अनएम्प्लॉयमेंट से मैं हट जाऊंगा, मैं अच्छी सी इनकम में करूंगा, मानो 10,000 रुपये क्यों ना कमाऊँ सोशल मीडिया से कम मेरा घर चलने के लायक हूँ मैं, तो मैं गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई नहीं करूँगा। तो एक रास्ता उनको बोर कम हुआ ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ। आज के टाइम पे आप लोग देखो यूट्यूब कितना पैसा देता है इंडिया गवर्नमेंट को। इंडिया के अंदर जितने भी हमारा सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कितना अरबों में एक साल की इनकम है इंडिया को। तो ये कश्मीर में मुझे समझ नहीं आई कि होता क्या है कि ये ट्रेंड जो चला है कि सुवती घर कभी नहीं आता है। इनको चाहिए कि जो भी यूट्यूब का पिन आता है वो आता है स्पीड पोस्ट के ज़रिए से। अब मुझे पता चला ये चीज़ कि जब भी कोई स्पीड पोस्ट आएगा तो इनको चाहिए था, अगर गूगल के रिलेटेड वहाँ पे लिखा है कुछ, इनको उस बंदे को जल्दी वो पहुँचाना है, क्योंकि उसके साथ साथ उसको एक्सपायरी डेट होता है। अगर वो एक्सपायर हुआ तो उस बेचारे को फिर ज़िंदगी में 3 बार आता है, 3 बार उसको मिलेगा एक यूट्यूब चैनल पे। तो अगर तीसरी बार भी उसको एक्सपायर हुआ, उसके बाद उसका कितना भी मेहनत क्यों ना करेगा वो परेशान हो जाएगा। क्योंकि हर एक यूथ जो हमारा है, हर एक कंटेंट क्रिएटर जो है, वो इतना हाई क्वालिफाई नहीं है कि वो फाइट कर सके। हर किसी को इतना वो हुनर नहीं है, उतना
वो गट्स नहीं है हर एक इंसान के अंदर कि वो फाइट कर सकते हैं। मीडिया फेस नहीं कर सकते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स, अगरचे वो खुद यूट्यूब पे बनाते हैं वीडियो, लेकिन मीडिया के सामने आने के लिए डरते हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कश्मीरी तमाम यूथ को, जितने भी हमारे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम फेस करना होगा कि सुवैती गाराई, तो उनको आना चाहिए था सामने। अगर उनको सीधी उंगली से घी नहीं चढ़ता है तो टीडी उंगली करके ले लो, सिंपल बात है। तो तभी जाके ये जितने भी ये धांधलियाँ हमारे कश्मीर में हो रही है ना, इस चीज़ को लेके दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी है। उन लोगों को टीडी उंगली करके आना चाहिए इस मामले में।